दोस्तों आपने कई तरह के वॉर के बारे में सुना होगा, बट आई एम श्योर कि आपने वाटर वॉर के बारे में नहीं सुना होगा। जी गाइस, वाटर वॉर। चीन ने अपने वाटर वॉर में करोड़ों बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता है और कहता है कि ये तिब्बत का पार्ट है, यानी कि हमारा पार्ट है। और जब भी भारत अरुणाचल प्रदेश में किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है तो चाइना इसमें टांग अड़ाता है। अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा डैम बना रही है। उस पर भी चीन का कहना है कि भारत का कोई अधिकार नहीं है कि वो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में कितना बड़ा डैम बना रही है, इस वाले डैम को क्यों बनाया जाएगा, ये वाटर वॉर क्या है, किस तरह से इस वाले डैम के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ को रोकेंगे और चाइना का जो वाटर वॉर का प्रोग्राम है उसको भी विफल करेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। गाइस, चीन के वाटर वॉर को डिसमिस करने के लिए भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश में डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत 13,000 करोड़ रुपया के कई तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे कि हम तिब्बत से आने वाले नदियों के पानी को रोकें, उस वाले पानी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में यूज करें और जो बाढ़ आता है उससे भी अपने लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, जिससे कि चीन की नींद उड़ गई है। पहली बात तो गाइस, जो तिब्बत है वो चीन का पार्ट नहीं है। तिब्बत एक अलग कंट्री है। चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा किया है और अब चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का लगभग हिस्सा तिब्बत का पार्ट है और वो उसे अपने में समाहित करना चाहता है। इसलिए भारत सरकार जब भी यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है तो चाइना इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करता है। चाइना का कहना है कि भारत जो अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है ये इलीगल है, ये हमारा पार्ट है। यहाँ पर भारत को किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप नहीं करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। चाइना अरुणाचल प्रदेश में बिल्डअप होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि भारत का अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, हाइड्रो पावर प्लांट को बैठाना, इसके वजह से चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद होने वाला है। अब आप बोलोगे वो कैसे? तो गाइस, इसके लिए आप सबसे पहले चाइना के प्लान को समझिए। चाइना का जो वाटर वॉर का प्लान था वो क्या था? चाइना का वाटर वॉर प्लान ये कहता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत से निकल करके भारत होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। आप यहाँ पर मैप में आसानी से देख पाएंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैलाश पर्वत के साइड से निकलती है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तिब्बत में बहता है। होता क्या है कि जब ये नदी तिब्बत में फ्लो करती है तो वहाँ पर पानी बहुत ही कम है। एक पतली सी स्ट्रीम नदी के रूप में जाती है और आकर के भारत में इंटर करती है, क्योंकि ये जो नदी है इसमें जो भी पानी आता है ये ग्लेशियर से आता है। जो बर्फ वगैरह पिघलते हैं उनसे इस वाले पानी का निर्माण होता है और इस वाले रीजन में नदी बनाता है। ये नदी तिब्बत में एक जगह है ग्रेट कैनियन, वहाँ से यूटर्न लेकर के भारत में इंटर करती है। भारत में एक नामचा बरवा पर्वत है, वहीं पर ये इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस वाले नदी को सियांग कहते हैं। जब ये नदी तिब्बत से आती है बहते हुए तो वो काफी स्पीड में आती है पहाड़ से बहते हुए, जिसके वजह से अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा मिट्टी जमा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसमें आकर के मिल जाती है। मानस, लुई, दिहांग, इस तरह की कई सारी नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में समाहित होती है। जब ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी में जुड़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो चौड़ाई है वो काफी चौड़ा होते जाता है और हमारा जो असम राज्य है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पानी देखने को मिलता है। ये नदी कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि असम में इस वाले नदी का कहीं कहीं जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर चौड़ा है। जी हाँ गाइस, कैन यू इमेजिन 10 किलोमीटर चौड़ा नदी, जिस पर कि भारत सरकार ने एक ब्रिज को भी तैयार किया है। और ये वाली नदी असम में बहुत बार बाढ़ लेकर के आती है। अब यहाँ पर चाइना क्या करना चाहता है? तो चाइना का प्लान क्या है? भारत में जब मानसून आता है तब यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब गर्मी आता है तो यहाँ का पानी सूखने लगता है, नदियों में पानी कम हो जाता है। लेकिन तिब्बत वाले रीजन में गर्मी जब आता है तो बर्फ और ज्यादा पिघलने लगता है, जिसकी वजह से तिब्बत वाले रीजन में और ज्यादा पानी देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में चाइना क्या कर रहा है? चाइना तिब्बत वाले हिस्से में कई जगह पर बांध को तैयार कर रहा है और बांध को तैयार करके पानी को रोक ले रहा है। अब यहाँ पर आप चाइना का दिमाग देखिए। गर्मी में चाइना ने पानी को रोक दिया, गर्मी के मौसम में असम साइड में सूखा पड़ गया, पानी सूख गया। अब जब मानसून आएगा तो ऑलरेडी हमारे नदियों में पानी भर जाएगा। उस टाइम अचानक से चाइना इन डैम का पानी छोड़ देगा बरसात के मौसम में, तो ऑलरेडी पहले से असम में बाढ़ आता है। ऐसी कंडीशन में चाइना अगर अचानक से पानी छोड़ता है तो पूरा का पूरा असम वाला जो रीजन है वो बाढ़ में बह करके बांग्लादेश में चला जाएगा, अगर डैम को एक बार खोल दिया जाए तो। ऐसा चाइना का प्लान है। इसके लिए चाइना यहाँ पर बहुत सारे डैम वगैरह को बना रहा है। तो ये है चाइना का पूरा प्लानिंग कि कैसे भारत को वाटर वॉर के जरिए डिस्ट्रॉय किया जाए। सूखा में पानी रोक दो और जब बरसात आए, ऑलरेडी इन क्षेत्रों में बाढ़ की कंडीशन हो, ऐसे में और ज्यादा पानी छोड़ दो जिससे भारत का ये वाला रीजन पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाए। भारत सरकार इस चीज का काउंटर करने के लिए क्या कर रही है? भारत सरकार अपने वाले रीजन में भी डैम को तैयार कर रही है। भारत सरकार ने क्या किया? ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो भी सहायक नदी है उन सब पर कई तरह के डैम को बनाना स्टार्ट किया कि जब चाइना अचानक से पानी को रोकेगा तो अचानक से इन रीजन में बाढ़ नहीं आएगा, हमारा डैम उन पानी को संभालेगा और धीरे धीरे करके हम पानी निकालेंगे। इसके अलावा हमारा जो पानी जमा होगा उस वाले पानी का यूज हम लोग गर्मियों के मौसम में आसानी से किसान भाई यूज कर पाएंगे सिंचाई वगैरह के लिए। ऑलरेडी हमारे असम वाले रीजन में हर साल बाढ़ आता है। ऐसी कंडीशन में भी डैम को बनाना काफी ज्यादा जरूरी था।
ताकि बाढ़ को रोका जा सके। तो भारत सरकार चाइना के वाटर वॉर का एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत उसका सोल्यूशन निकाल रही है और अपने अरुणाचल प्रदेश में कई सारे डैम वगैरह को तैयार कर रही है, जो कि चाइना को पसंद नहीं आया, क्योंकि चाइना का जो वाटर वॉर है वो फेल हो गया। तो आई थिंक गाइस आप समझ पाए होंगे किस तरह से भारत अरुणाचल प्रदेश में डैम वगैरह को बना रहा है चाइना का काउंटर करने के लिए। आपको क्या लगता है गाइस, भारत को इस तरह के डैम से फायदा होगा? क्या हम डैम बना करके चाइना के वाटर प्लान का काउंटर कर पाएंगे, या फिर इससे हमें ही नुकसान होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नॉट थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।